पशु हैं वो भी जी रहे हैं, सब तो जी रहे हैं। धर्मात्मा लोग कितने हैं जो धर्म से बिल्कुल मंदिर भी नहीं जाते, भगवान को भी नहीं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनकी जिंदगी चल रही है। और आप लोगों के अनुसार माने तो धर्म करने वालों से धर्म नहीं करने वालों की जिंदगी अच्छी चल रही है। और आज तो आपके मन की बात कह दी ना। ये अक्सर कर लोगों के मन में लोग कहते हैं, अधर्मी तो कहता ही है कि तुम इतना धर्म करने के बावजूद भी तुम्हें क्या मिला, भगवान की सेवा भक्ति से तुम्हें क्या मिला, महाराजों की संगति से तुम्हें क्या मिला। हम तो बहुत धर्म से दूर हैं लेकिन कितने सुखी हैं। आश्चर्य जब होता है जब यही बात कोई धर्म करने वाला दोहराता है। धर्म नहीं करने वाले ने कहा वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो अधर्मी है ही, लेकिन ये बात ऐसी बैठती है। कई बार धर्म करने वाले प्रश्न करते हैं, महाराज जी बात समझ में नहीं आती, धर्म संकट मोचक है कि संकटदायक है। मैं जितना जितना धर्म कर रहा हूँ उतनी उतनी मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं, और परेशानियों के कारण से हम बहुत दुखी हैं। तो कई बार तो महाराज मन करता है कि धर्म छोड़ दें, और कई लोग छोड़ देते हैं। छोड़े हुए हमने देखे हैं, महाराज खूब कर लिया धर्म। उनसे धर्म की बात कहो तो चिड़चिड़ा जाते हैं, महाराज धर्म की चर्चा मत करो, मैंने खूब कर लिया। अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है, वो तो पहली बार आए थे इसलिए गल गई है ना। अब खूब आपने धर्म बताया, मैंने सब कर लिया, अभिषेक भी करके देख लिया, दान भी दे के देख लिया, आप लोग की सेवा करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं। और जो कुछ लोग धर्म नहीं करते हैं वे हमसे कई गुने आगे पहुंच गए। तब आश्चर्य होता है कि ये बात अधर्मी नहीं, धर्म करने वाला कह रहा है। डाकू कहे कि साधुता कोई चीज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। साधु खुद कह दे कि साधुता बेकार है, अब मामला खतरे में है। डाकू की कोई बात मानेगा नहीं क्योंकि वो डाकू है। अधर्म की कोई बात मानेगा नहीं क्योंकि वो अधर्मी है। कोई नहीं माने, वो कहता रहे धर्म बेकार है, कुछ नहीं, क्योंकि वो अधर्मी है। सारे लोग उसे अधर्मी मानते हैं। वो कितना भी धर्म की बुराई करे, पापी, गुंडे, डाकू, दुर्जन, जुआड़ी, नशेड़े, ये कितने भी धर्म और धर्मात्मा की बुराई करें, कोई भी उस पर गौर नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि ये तो बुराई करेगा ही, क्योंकि ये धर्मात्मा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक वो है जब धर्मात्मा धर्म की बुराई करने लग जाए। पूजा करने वाला पूजा की बुराई करने लग जाए, अभिषेक करने वाला अभिषेक की बुराई करने लग जाए, वृत्तियों की बुराई करने लग जाए, मुनि पद की बुराई करने लग जाए,
अब धर्म को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लोग कहेंगे कोई और नहीं कह रहा है, वो बुराई कर रहा है जिसने मुनि बन के देख लिया है, जिसने वृत्ति लेकर के देख लिया है, जिसने मंदिर जाकर के देख लिया है। लोग कहें अब तो प्रमाणिक है, मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तो देखो वो करने वाला है ना, ये तो तुम जानते थे धर्मात्मा था। बोले हाँ, अब वो ही धर्म की बुराई कर रहा है। पड़ोसी यदि बाप की बुराई करे तो कोई गौर नहीं करता, लेकिन बेटा ही बाप की बुराई करे तो लोग समझते हैं जरूर पिता गड़बड़ है। बहुत बड़ी बात सोचने में आ जाती। उसका मूल कारण था कि तुमने धर्म किया ही नहीं था, धर्म को तुम समझे ही नहीं। हम कर्म की व्याख्या समझ जाते हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते हो, कर्म ही जब सब कुछ है, कर्म ही जिंदगी में जरूरी है, तो कई लोग पूरा पुरुषार्थ करते हुए भी दिवालिया क्यों हो जाते हैं? अधर्म में। सारे लोग अधर्म करने वाले लोग क्या सब सुखी हैं? जेल किनसे भरे हैं? धर्मात्माओं के अधर्मात्माओं से। क्यों? अब तुम्हारी बारी, तुमने तो हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई दी, अब मैं तुम्हारी थोड़ी उड़ाए देता हूं। दुनिया में जाकर के जेल धर्मियों से भरे रहते हैं कि अधर्मियों से? चलो पाखंडी धर्मी सही, पाखंडी धर्मी भी कितने जेल में रहते हैं कि ओरिजिनल अधर्मी जेल में रहते हैं। अधर्मियों से भरे हैं जेल। सरकार धर्मियों से परेशान नहीं है, अधर्मियों से परेशान है। ये जो कानून बनाए जाते हैं, मैं धर्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, आपकी आधुनिक भाषा बोल रहा हूं। आज तक कोई भी कानून बना किसी धर्म को कंट्रोल करने के लिए? जो ये धर्म करेगा उसे बंदी बनाया जाएगा, वो कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है। अहिंसा करने वाले को कौन सा कानून है? जो अहिंसा का पालन करेगा वो कानूनन अपराध माना जाएगा। धर्म का अर्थ क्या है? सांप्रदायिक विद्वेष अलग चीज है कि कोई संप्रदाय कहीं है, दूसरे संप्रदाय वाला जाएगा तो उसको मना करेगा। ऐसे देश हैं जहां एक ही संप्रदाय चलता है, दूसरा संप्रदाय वहां स्थापित करना कानूनन अपराध है। जैसे बहुत सारे विदेशों में मुस्लिम कंट्रीज है ना, वहां पर उनका ही धर्म चलेगा, लेकिन वो धर्म है तो सही, उसका नाम वो अधर्म दिए हैं कि धर्म? एक ही सही, लेकिन उनकी दृष्टि में नाम तो उसका धर्म ही है ना। हाँ, अपने दूसरे प्रतिपक्षी दुकान को नहीं खुलने दे रहे, आखिर धंधा तो वही कर रहे हो ना। एक व्यापारी होता है, एक होता है कि भाई इस मार्केट में क्या दुनिया में ये चीज बिकेगी ही नहीं, वो कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन एक दूसरा व्यापारी कह रहा है इस मोहल्ले में हम उस दुकान को नहीं खुलने देंगे, और वो स्वयं उसी का धंधा कर रहा है। जो स्वयं जिसका धंधा कर रहा हो और किसी दूसरे का निषेध कर रहा हो, तो ये सही और गलत का निषेध नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ की बात है।
ऐसा एक भी देश नहीं है। पहली बात तो यही निर्णय करो। मैं बहुत बार कहा करता हूं, कानपुर से लोगों को भी पूछना चाहता हूं, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें कोई ना कोई धर्म ना हो, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति भगवान ना हो, जिसके कोई गुरु ना हो, जिसकी कोई धार्मिक ऋचा ना हो, यानी धर्म का उपदेश मंत्र ना हो। ऐसे एक देश का नाम बताओ जिस देश में कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं, जो कोई भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानते हैं। मैंने सारी दुनिया से पूछ लिया, वर्तमान में जितना विश्व है उसमें तो एक भी देश नहीं है जो किसी भी धर्म को ना मानता हो। कोई ना कोई नाम अलग हो सकता है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पेड़ को मान रहा है, कोई पौधों को मान रहा है, कोई पत्थर को मान रहा है, कुछ भी मानो, लेकिन मान तो किसी को मान रहा हो। और यदि है तो उसका नाम बताओ। आप लोग नेट देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, कोई नाम याद हो तो याद करो, शाम तक और पूछ लेना, बता देना। एक भी देश बता दो जिस देश को आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हो, वैज्ञानिक मानते हो, उस देश का नाम बता दो। अमेरिका, अमेरिका टोटल धर्म को मानने वाला है, किसी संप्रदाय को मानता है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी अदृश्य शक्ति को मानना कानूनन अपराध है। ऐसा मुल्क कौन सा है? कहीं नहीं। तो पहला प्रस्ताव सर्वसम्मति से मेरा पास हुआ कि तुम्हारा पास हुआ, बात खत्म। पहली जीत तो हमारी यही जीत है। लोगों से लोग कहते हैं तब तो मैंने कहते भाई देखो, जब दो चीजों की बहस हो जाए तो फिर एक ही निर्णय होता है, वोट डालो, जिसका बहुमत है वो जीत जाएगा। लो, मैंने धर्म और अधर्म की वोट डाल दी, भगवान है कि नहीं वोट डाल दो, वो किसी भी नाम में हो। कोई ना कोई के देश में कोई ना कोई गुरु होते हो, वोट डाल दो। कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको कोई देश नहीं स्वीकार करता हो। तुम कहते हो भगवान नहीं है, मैं कहता हूं है। तुम कहते हो धर्म नहीं है, मैं कहता हूं धर्म है। तुम कहते हो कि प्रभाव नहीं है, मैं कहता हूं है। अब क्या करें? मीटिंग में जब दो बातें आ जाएं तो आप लोग क्या करते हो? भाई मत ले लो। पार्लियामेंट में यदि कोई व्यक्ति गलत हो जाए तो कहते हैं वोटें डलवा लो। चलो सारे विश्व की वोटें डलवा दो। पहले डलवाओ कि कोई अदृश्य महाशक्ति है कि नहीं, जैसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी नाम दे सकते हो आप, वो है कि नहीं, वोटें डालो। नहीं में कितने देश के वोट पड़ेंगे और हाँ में कितने देश के वोट पड़ेंगे, बोलो। तो बहुमत से प्रस्ताव तो पास मेरा हो गया कि नहीं, कि अदृश्य शक्ति है। नाम बदलना चाहो तो बदल दो, नाम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अदृश्य शक्ति है। सारा विश्व गलत नहीं हो सकता।
एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक देश गलत हो सकता है, सारा मुल्क गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आज तक कोई विज्ञान बता दो, वैज्ञानिक जिसने किसी धर्म का मानने वाला ना हो, वैज्ञानिक जो दुनिया के सामने बोलते हैं धर्म कुछ नहीं है, बेकार है, जो दुनिया के सामने बोलते हैं कि देखो हम चंद्रमा पर पहुंच गए, और लोग कहते थे चंद्रमा पर कोई पहुंच नहीं सकता, इससे सिद्ध है, शास्त्र सब झूठे हैं, कोई भगवान नहीं होता है, जो ऐसे कहने वाले हैं वो भी भगवान को मानते हैं। एक वैज्ञानिक नहीं, मैंने सबकी एक बार सबको बहुत जितने थे मैंने उनके नाम बताओ, सबसे पूछा, सबको देखा, सब अंदर से कोई ना कोई को मानते, बाहर डींगे हाँकते, बाहर आज फैशन बन गया। यदि आप कोई व्यक्ति अपने को धर्मात्मा आज कहना नहीं चाहता, वो कहते महाराज धर्मात्मा 4 लोगों में बोलने प्रेस्टीज डाउन होती है। आज स्टेटस बन गया कि नहीं मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूं, वो समझता है कि लोग मुझे मैं महाराज की बातें नहीं मानता हूं। जो मानता है उसको डर लगता है कि लोग कहेंगे तुम आज भी बुद्धू के बुद्धू हो। आज स्टेटस बन गया, जो मंदिर नहीं जाता वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, जो धर्म नहीं करता वो गौरवान्वित महसूस करता है, जो रात में खाता है वो कहता है मैं रात में खाने वाला आज बहुत डरता है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है, बेइज्जती महसूस करता है। आज लोगों को रात में नहीं खाता हूं ये कहने में शर्म आती है, और रात में खाने वाला गौरव करता है कि मैं देखो रात में खाता हूं। कई जैनी शराबी मांसाहारी हो गए इसी स्टेटस में कि मैं कोई जैन मैन धर्म को नहीं मानता, मैं जाति कुल को नहीं मानता, मैं इन परंपराओं का आदी नहीं हूं। और वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, आज की पहचान हो गई है। धर्म को धर्म प्रदर्शन करने में शर्म आती है, अधर्मी को नहीं आती। छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप पानी छान के पीते हैं, सारी दुनिया बिना छना पूरे 4 लोगों के सामने पानी छान कर पीने में तुम गर्व महसूस करोगे कि शर्म? झूठ मत बोलना। 90% लोग शर्म महसूस करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये बुद्धू छान के पानी पी रहा है। कितने लोग हैं जो ये कह सकते गर्व से मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, लोग क्या कहेंगे? कितने लोग कह सकते हैं, उनकी संख्या है, अभी नहीं होती तो हम काहे को बैठे होते हैं। लेकिन मैं संख्या कम बता रहा हूं कि गर्व करने वाले 4 लोगों के सामने लोगों को शर्म आती है। आज जितना बड़ा आदमी बनता जाता है उसे धर्म करने में शर्म आना शुरू हो जाती है, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे धन में बड़ा हो, चाहे मेजॉरिटी में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धर्म में दिखाने में उसको शर्म आती है। अधर्म करने में शर्म नहीं आती। रात में खाने में शर्म नहीं है, रात में नहीं खाने में शर्म आती। और लोग चढ़ाते भी पापियों को नहीं टोकता कोई, जो रात में खा रहा है उसकी तरफ कोई नहीं देखता, जो नहीं खाता। अच्छा, आजकल कई बच्चे बच्चियों की शादियां टूट जाती हैं इसलिए कि ये धर्मात्मा है, क्योंकि ये रात में नहीं खाती है बच्ची। ये बच्चा अभिषेक पूजन करता है इसलिए टूट जाते हैं। कई बच्चियां तोड़ देती, मुझे पसंद नहीं, बोले क्यों? वो बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करता।
इसलिए उसने शादी तोड़ दी। इसलिए शादी तोड़ दी कि वो बच्ची रात में नहीं खाती, आलू प्याज नहीं खाती, कुछ खाती ही नहीं वो रात। इसलिए बच्चों ने शादी तोड़ दी। ये आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है, देखने में आ रहा है। लोग अपने को धर्मात्मा और धर्म करने में शर्म महसूस करते हैं। एक उदाहरण सुनाया था हमने कहीं चातुर्मास में कि एक बालक परम मुनि भक्त था। नित्य प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था। वो IAS ऑफिसर बन गया। उसके बाद वो मिला तो मैंने कि भाई बहुत अच्छा हुआ आपका अभिषेक पूजन, और मैंने उसको आशीर्वाद दिया था इंटरव्यू में पास होने का। बड़ा गरीब था, परेशान था। मैंने कहा चलो भाई, अच्छे से दिया, शांति धारा में भी भावना कर ली और गंधोदक भी दिया कि बेचारा बाप इसका सारी जायदाद इसके पढ़ाने में लगा दी, इसको तो पास होना ही चाहिए, इसकी नौकरी लगना चाहिए। उसकी नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद वो दोबारा दिखा नहीं, और मैं इंतजार करता रहा कि वो पास हुआ कि नहीं, एक बार समाचार मिल जाए। तो मैंने तो समझ लिया कि क्योंकि बाप तो वैसे ही बर्बाद हो गया था, सब लगा करके नियम से नौकरी लगी नहीं होगी और पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया होगा, मर गया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था उसके पास। और वही आशा थी कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो बहुत अच्छी नौकरी कर लेगा, सब ठीक, नहीं लगेगी। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान जिंदगी में पहली बार सिफारिश की थी आपसे। वैसे ही हम लोग कम सिफारिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कर भी देते हैं। पर भगवान आपने वो भी नहीं सुनी, एक सिफारिश की, और कोई मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी था। आप खुद जानते थे कि वो कैसा परिवार था। भगवान मुस्कुराते रहे। मैंने कि भगवान मुस्कुरा करके और चढ़ाओ मत। 2-2.5 साल बाद जब वो मिला, अरे मैंने कहा ये तो है अभी, और परिचय हुआ। मैंने क्यों भाई क्या कि महाराज वो तो आपने आशीर्वाद दिया था ना, उसी समय नौकरी लग गई थी, सामने नहीं। और लगी मन की अच्छा पूरा, हाँ मन की भला आदमी कम से कम एक बार आभार तो मान लेता। आभार नहीं मानना तो सूचना तो दे देता, मेरे तो पता नहीं क्या क्या अनिष्ट भाव हो गए। मैंने तो जोर लिया कि तू तो जा चुका होगा, मर गया होगा, एक बार तो सूचना दे। इसी समय एक अपन इस प्रसंग में मोटिवेशन लेते हुए चले। लोग हमेशा उपकार तो करवा लेते हैं, लेकिन उपकार का एहसान नहीं मानते, आभार नहीं मानते। और मैं आपसे बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, जब भी तुम्हारा कोई दुख दर्द कोई दूर किया हो, किसी से तुम्हारा किंचित मात्र भी उपकार हुआ हो, तो उसका आभार मानने से वंचित मत रहना। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। कितने बार आपके धर्म कार्यों से किसी के द्वारा आपका उपकार होता है, लेकिन आप गलती कर देते हैं, उसका आभार न मानने से पुनः फिर संकट में आ जाते हैं, पुनः फिर संकट में आ जाते। पहला जो तुमने किया वो तो वर्तमान संकट को दूर करने की बात थी, और दूसरा जो मैं आभार की चर्चा कह रहा हूं
वो भविष्य के संकट दूर करने की विधि है। आज तुम्हें वो संकट आया, तुम परेशान हो गए, किसी ने दूर कर दिया। आपको एक बार संकट आया, आपने भगवान की शांति धारा की, आपका दूर हो गए। उनसे मैं कहता हूं एक शांति धारा और करना, आभार में शांति धारा करने से ये हो जाएगा, भविष्य में उस प्रकार का संकट दोबारा नहीं आएगा। और तुमने एक बार कर करके बोले क्या लेना देना, अपना काम हुआ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम हो गया, तो महानुभाव ज्यादा दिन सुखी नहीं रहोगे, वह संकट पुनः आ जाएगा, वही संकट फिर से आएगा, क्योंकि हमने आभार नहीं माना। इसलिए हमारे भारत देश की सबसे बड़ी परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम होता है, जिन जिन लोगों का सहयोग होता है, उसको अंत में पदाधिकारी खड़ा होकर कहता है, जिन जिन ने मेरे ऊपर सहयोग किया, मेरे कार्य, मैं उनका आभार शब्द इतना महत्वपूर्ण है महानुभाव, इतना महत्वपूर्ण है कि तुम कुछ भी ना कर सको, कम से कम जिसने किया है उसका आभार, थैंक्स, धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूं, आपने ये कार्य किया। मंदिर में, धर्म में, जिसने भी तुम्हें लगे कि इसका मेरे ऊपर उपकार है, यदि ये नहीं होते तो मेरा यह नहीं होता, आप उसका आभार प्रदर्शन जरूर करना। नमोकार मंत्र से, माला से तुम्हारा संकट दूर हुआ है, एक माला और फेरना आभार में। कोई तुमने विधान करके संकट दूर हुआ है, तो एक विधान और करना आभार में करना, क्योंकि आभार का, आप सुबह मंदिर आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको अभी नहीं कह रहा हूं, उनको तो अभी बाद में बताऊंगा। पहले जो आते हैं, यदि उनका दिन सही निकल जाए तो शाम को मंदिर में जरूर आना, आभार के। आज ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। पहले जितने लोग मंदिर में सुबह आते थे, उतने लोग मंदिरों में शाम को भी आते थे। नियम रहते थे, व्यापार से, दुकान से बंद करके हर व्यक्ति शाम को मंदिर जाकर के घर जाता था। मंदिर जाएगा, नियम से जाएगा। इसलिए शाम को मंदिरों में वाचनाएं होती थी, स्वाध्याय होते थे, आरतियां होती थी, भजन होते थे। अष्टद्रव्य से पूजा तो होगी नहीं, शाम को मंदिरों में भजन होते थे, भक्तांबर पाठ होते थे, 12 भावना पढ़ी जाती थी, 6 ढाला पढ़ा जाता था। कुछ ना कुछ जब शाम को इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ तो। लेकिन आज सुबह की परंपरा तो जरूर अभी मंदिरों में कायम है, शाम की परंपरा लोगों में गायब हो गई। शाम को मंदिरों में कुछ नहीं होता, शाम को मंदिरों में कोई लोग नहीं आते, जो सुबह आते हैं बस ये और कहते महाराज जी एक बार आ रहे हैं, यही हमारी मेहरबानी है, आप वो बंद करने का उपाय बताओ। आप तो और दूसरा शाम को बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सुबह का मंदिर आना तुम्हारे धर्मात्मा की निशानी नहीं है। सुबह मंदिर आना तुम्हारी सच्ची श्रद्धा की निशानी नहीं है, क्योंकि सुबह मंदिर इसलिए आया जाता है जिससे हमारा दिन अच्छा निकले। ये तो स्वार्थ है, दिन अच्छा निकले इसलिए आते हो मंदिर, ये तो स्वार्थ है। अपना काम बनाने के लिए लोग तो गधे को भी बाप कह देते, तुम तो भगवान को ही भगवान कह रहे हो, वो तो तुम्हारा स्वार्थ है।
दुख में हर व्यक्ति किसी को याद कर लेता है, ये तो स्वार्थ है। लेकिन तुम्हारा कार्य होने के बाद पुनः उसको याद करना, ये परमार्थ है, परमार्थ। दुख के दिनों में याद किया, सुख के दिन में भूल गए, किसने किया था। दूसरा, जो आभार वाली परंपरा यदि आज जीवित हो जाए, सारे संसार में राम राज्य आ जाए, चौथा काल आज भी आ जाएगा। बस एक पॉइंट पर आज तुम्हें जोर दे रहा हूं, आभार पर। आभार जीवित करना है, उपकार नहीं, उपकार नहीं। उपकार तो तुम चाहते हो, उपकार का रास्ता नहीं बता, वो तो तुम खोज लोगे। भूख लगी है तो रोटी खोज लोगे, संकट आया है तो भगवान को खोज लोगे। भूख लगी है तो बेटा मां को खोज लेता है, भूख लगी है तो बेटा मां को खोज लेता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति असुरक्षित है, सुरक्षा खोज लेगा। एक नादान बालक को मां की याद नहीं दिलाना, वो तो मां को याद करेगा। छोटा सा बालक दिन भर में सबसे ज्यादा किसकी ओर दौड़ता है? क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। उसके बिना वो असुरक्षित है, उसके बिना वो भूखा है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए वह बालक मां के याद करता है, 24 घंटे याद करता है। 2 मिनट को भी मां छोड़ती है तो रो पड़ता है, मां से चिपक जाता है, रो पड़ता है। क्योंकि ये बेटेपन की निशानी नहीं है। इससे मत समझना कि तुम्हारा बेटा सपूत है, और ये भी मत समझना कि जन्म जन्म का तुम्हारा कोई मीत है। दुश्मन भी हो सकता है। नहीं, ये बेटा देखो मुझे कितना चाहता, मेरे बिना तो 1 मिनट नहीं रहता, मेरे बिना तो 1 मिनट। ये तो हर बेटा करता महानुभाव। तुम ही तो क्या, पशुओं के बेटे भी मां को पहचानते हैं। कब? आपने देखा पशु के, कुत्तों के, सूकरों के, पक्षियों के बेटे वो अपनी मां के पीछे दौड़ते, 1 मिनट भी मां को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं इनके बिना मेरी जिंदगी सुरक्षित नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो पशु के बेटे, पशुओं के बच्चे बड़े होते जाते हैं, फिर मां को याद नहीं करेंगे, मां को याद नहीं रखेंगे। मां है भी कि नहीं, वही नेचर आप लोगों का है। बचपन में मां 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 चिल्लाते हो, और जैसे ही बड़े होते जाते हो माँ बाप को दूर करते जाते हो, और एक दिन तो माँ बाप इतने बुरे हो जाते हैं कि उनकी उपस्थिति, उनकी अनुपस्थिति में तुम रो पड़ते थे, आज उनकी उपस्थिति भी तुम्हें खलने लग जाती है कि इनकी उपस्थिति ठीक नहीं है, तो या तो उनको अलग कर देते हो या तुम अलग हो जाते हो। इसी का नाम है पशु। पशु माँ बाप से जन्म लेता है बराबर, पशु माँ बाप की गोदी में बचपन बिताता है बराबर, माँ बाप के पीछे दौड़ता है बराबर, लेकिन बड़े होने के बाद पशु की बात पूछ रहा हूं, क्या करते हैं? भूल जाता है कि माँ बाप कोई है। इसी प्रकार से आप लोग भी माँ बाप से दूध पिया, माँ बाप से जन्म लिया, उनकी गोदी में खेले,
और बड़े होने के बाद यदि तुम माँ बाप से अलग हुए, माँ बाप तुमसे अलग किया तुमने, तो तुम मनुष्य भली हो, लेकिन पशु से अभी ज्यादा ऊपर नहीं उठे हो। पशु ही है, या तो वो पशु पर्याय से आया है और या पशु पर्याय में जाएगा। कानपुर का ये पहला सूत्र। कानपुर वाले कान खोल के सुनो, और कानपुर के बहाने लाइव सारी दुनिया सुन रही है, सारी दुनिया सुनो। यदि तुम माँ बाप को अलग कर रहे हो या तुम माँ बाप से अलग हो रहे हो, तो आज मोटिवेशन ले लेना कि या तो तुम पशु पर्याय से आए हो या मरकर के पशुओं में पैदा होगे। इन दो कारण के अलावा तीसरा कारण हो ही नहीं सकता। असंभव, असंभव, असंभव। माँ बाप भी हैं, माँ बाप भी बेटे को भूल जाते, ऐसी बात। यदि माँ बाप बेटे को अलग कर रहे हैं या स्वयं अलग हो रहे हैं, तो वे माँ बाप भी पशु पर्याय से आए हैं और मर करके, अब मरने के बाद स्वर्गीय मत लिखना उनको, स्वर्ग में गई नहीं है, क्योंकि माँ बाप को अलग करके मरे हैं वो, बेटों को अलग करके मरे हैं वो। दोनों की तरफ ध्यान रखना। गृहस्थी को, कल मैंने शाम को गृहस्थी की बहुत प्रशंसा की थी। गृहस्थी है भी अच्छी तुम्हारी, लेकिन चूक जाओ तो बेटा ऐसी बर्बादी करेगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। कोई बात नहीं, जैन दर्शन गृहस्थी का विरोध नहीं करता, लेकिन कानून है। जैन दर्शन ने हर कानून बनाया, गृहस्थी का कानून बनाया, व्यापार का कानून बनाया, रोटी बनाना, सबके लिए भगवान ने सब कुछ कानून बनाए। ऋषभ देव अभी पंचकल्याणक में देखना, ऋषभ देव सबसे पहले संसार चलाना सिखाएंगे, मोक्ष बाद में सिखाएंगे। सब सिखाया उन्होंने, जो सिखाने की जरूरत नहीं थी तब भी सिखाया उन्होंने, सब बताए। लेकिन उसका एक कानून है, उस कानून के तहत आपको देखना है। आप परिवार में हैं तो आप परिवार में एक दूसरे का आभार न भूलें। बस जो बेटे कहते हैं कि नहीं, अपनी पत्नी से कह देते हैं शादी के पहले ही, मैं उस गुरु का चेला हूं जिस गुरु ने उपकार नहीं सिखाया, आभार सिखाया है। तुम्हें उपकार किससे करवाना है, मैंने पहले ही कह दिया, वो तो सब आप खोज लोगे। किसका सहयोग लेना है, किसकी छाया लेना है, वो तो सब कर लोगे, मैंने पहले ही कह दिया। मूक लगती है बच्चा मां को खोज लेता है, वो तो सब हो रहा है। लेकिन आभार, माँ बाप का उपकार तो सब ले रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने माँ बाप से जन्म नहीं लिया हो? हाथ उठाए। जो आकाश से जन्मा हो, क्या पता कानपुर है, कान से जन्मते हो। बोलो, है कोई व्यक्ति? नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने माँ बाप से अपनी सेवा नहीं कराई हो, अपना उपकार नहीं कराया? सब ने कराया। एक भी बालक नहीं है जिस पर माँ बाप का कोई उपकार न हो, कुछ ना कुछ तो किया हो। जन्म देते ही मर गए होंगे तो कोई बात नहीं, जन्म तो दिया ही है, कम से कम दूध तो पिलाया, पर अब बात है आभार की। पशु में और मनुष्य में अंतर कितना है? जन्म में नहीं,
पशु भी उसी प्रोसेस से जन्मते हैं जिस प्रोसेस से आपका जन्म होता है। वहाँ भी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के पशु को जन्म देते हैं, पक्षी को जन्म देते हैं, अंडे आदि का जन्म होता है। आपके यहाँ भी स्त्री पुरुष मिलकर के संतान को जन्म देते हैं। वो भी बच्चे का पालन करते हैं, तुम भी बच्चों का पालन करते हो। तरीके भिन्न भिन्न हैं। अब अंतर कहाँ आ रहा है? मनुष्य में जन्म में नहीं, बचपन में नहीं, बालक में नहीं, अंतर आ रहा है। पशु उपकार का आभार नहीं मानता और मनुष्य उपकार का आभार मानता है, बस इतना सा अंतर है। आभार में तुम मनुष्य हो, वो पशु है, जन्म में नहीं, बचपन के पालन में नहीं। आपकी माँ ने दूध पिलाया, उधर पशु ने भी अपने बेटे को दूध पिलाया। दोनों ने एक दूसरे को चाहा। बचपन की चाहत चाहत नहीं कहलाती। बड़े होने के बाद पशु अपने माँ बाप का आभार नहीं मानता, भूल जाता है, अपने स्वार्थ में डूब जाता है। पता नहीं कौन माँ बाप थे। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। आप बड़े होने के बाद यदि माँ बाप को भूल रहे हैं, उनके आभार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आभार भी बताता हूं, आभार का अर्थ ही नहीं है अकेला मान थैंक्स कहना। आभार का अर्थ नहीं, हाँ महाराज कह दूंगा मम्मी पापा से, मम्मी पापा आपको धन्यवाद, आपने मुझे जन्म दिया, थैंक्स नहीं। शब्द में थैंक्स नहीं। फिर मम्मी पापा से भी मैं यही पढ़ाऊंगा, बेटा तू मेरे यहाँ जन्म लिया, थैंक्स। और मम्मी पापा तुझे बचपन में छोड़ के चले जाए, थैंक्स कह के, धन्यवाद कह के नहीं, ये शब्द नहीं। आभार क्या करना वो भी बता दूंगा मैं। पहली बात तो आभार, यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है, हम घर से मंदिर की तरफ आएंगे अभी। यदि तुम्हें कभी ये भाव आ रहा है कि माँ बाप का मैं आभारी हूं, जब मैं असमर्थ था तब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, आज वो असमर्थ हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, ये है आभार। जब मैं असमर्थ था तब उन्होंने मेरे लिए पाला, आज वो असमर्थ हैं, मैं उनको पालूंगा। जब मैं असमर्थ था तब उन्होंने हमें दूध पिलाया, आज वो असमर्थ हैं, मैं गिलास भर के अपने हाथ से दूध पिलाऊंगा। उन्होंने दूध स्वयं पिलाया है कि किसी दूसरे से पिलवाया है? तो नौकर से नहीं, मैं भी माँ को अपने हाथ से गिलास का दूध। उन्होंने मेरी गंदगी साफ की है, मैं करूँगा। जो 25 साल उन्होंने किया है, 25 साल मैं करूँगा। जाओ, तुम जन्म जन्म तक कभी अनाथ नहीं होगे। मात्र एक आभार शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, उपकार की नहीं। उपकार उपकारी तो खूब स्वार्थ में बदल गया। उपकार उपकारी तो जितने हमने उपकार उपकारी की चर्चाएं की, सब स्वार्थ में बदल गई, और मैंने उपयुक्त भी नहीं समझता हूं। क्योंकि उपकार उपकारी तो सब, जहां जिसका मौका पड़ता है, जो जरूरत है वो खुद अपने आप छोड़ लेता है, अपने आप। मुझे कोई विकल्प नहीं। जब तुम्हें संकट आता है, जो दुखी लोग होते हैं ना, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो तो मुझे खोज लेते हैं, मैं कहीं भी रहूं। पता नहीं कहाँ थे उनको, मतलब हम कहीं जगह। तो मैंने कहा भैया तुम्हें कैसे पता? अरे महाराज जी घणो दुख है, बड़े संकट में। संकट वाला व्यक्ति जिसको दुख आते ना, पता नहीं कहाँ से नंबर लेकर के और किसके बोले महाराज जी
फलाने व्यक्ति के फलाने चंद का आपके पास समाचार आया। मैंने क्यों? कहीं वो अस्पताल में भर्ती है, आशीर्वाद मांग रहा है। मैंने कहा यहां भी खोज लिया उसने। संकट वाला व्यक्ति तो तुम जंगल में कहीं भी गुम जाओ, यदि गुरु का किसी के पास एड्रेस, गुरु कभी गुम नहीं सकता। किनके द्वारा? जिनके ऊपर में संकट बने रहे वो गुरु का पता रखता है, नहीं मिलता तो पता लगा लेता है। क्योंकि वो संकट वाला मंदिर बुलाने की जरूरत नहीं, वो मंदिर खोज लेगा। संकट वाला माँ बाप को याद करेगा, दुख में सुमरन सब करे, खोज लेगा वो। कोई उपकार की जरूरत नहीं माना कि वो अपने आप खोजेगा। उपकार करने वाले को बनाना है, तुम्हें उपकार स्वीकार करना है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये तो सब स्वार्थ में बदल गया। अब वह उपकार आपके लिए फलदायी। मात इतना सा कहना है तुमसे, आभार। बस तुम्हें जैसे ही माँ बाप वृद्ध हो और तुम बड़े हो, मैं बस बड़े हो इतना ही सा सोचना है। आज तुम इतने बड़े हुए, इस पर किन किन का उपकार है। बस आज तुम बढ़ करके बड़े हो गए, किन का उपकार, किन के संस्कार, उसको याद करो। उन सब की लिस्ट बनाओ। क्या तुम स्वयं बड़े हुए हो कि बड़ा किया गया है? आज तुम इतने अच्छे हो तो तुम अच्छे थे या अच्छे बनाया गया है? अच्छे तो तुम जब जन्म था ना तो गंदगी उठा के खा लेते थे। आज अच्छी चीजें खा रहे हो, किसकी बदौलत? जो कुछ भी तुम हो, ईमानदारी से आज सब लोग एक लिस्ट बनाएंगे। एक दिन खराब कर दो, कोई बात नहीं। तुम्हें इतना बड़ा होने पर यदि तुम्हें महसूस हो रहा हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, तुम्हें कुछ अपनी जिंदगी पर गर्व हो रहा हो, तुम बहुत अच्छा हो, तुम्हें गर्व हो रहा हो अपने जीवन पर, अपनी आजीविका पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने संस्कारों पर, किसी भी चीज पर यदि आज तुम्हें गर्व है, आज तुम्हारी इज्जत है तुम्हारी खुद की दृष्टि में, तुम अपनी दृष्टि में क्या अपने आप को कुछ मानते हो कि तुम कुछ हो, कि सब इडियट हो? बोलो, सब ज्ञानी में जो कुछ भी हो, उसके पीछे किस किस का हाथ है? तुम स्वयं स्वयंभू हो। जन्म से मुझे माँ बाप के दूध की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने जन्म नहीं लिया माँ बाप से, मेरा जन्म हुआ है अलग ढंग से। मुझे दूध माँ बाप ने नहीं पिलाया, मेरा दूध अलग से स्पेशल देवों से आया था। तो देव उपकारी हो गए। बिना दूध के तो नहीं रहे। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, भली देवों से अमृत आया, लेकिन अमृत का पान तो करना पड़ा, उपकार तो लेना पड़ा। स्वयं अकेले उपादान दृष्टि वाले, बिना निमित्त के तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्या मिला है उसकी लिस्ट आप बना लो। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, मेरा स्वयं का उपादान है। और ना बना सको तो वो लिस्ट बना लो कि तुम्हारे जीवन में किन किन निमित्तों का इतना योग्य बनने के लिए कौन कौन से कारण हैं जिंदगी में। एक दिन दो लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट मेरे पास लेकर आओ। मैं तुम्हें वर्तमान सुखी नहीं करूंगा, वर्तमान तो सुखीमय बनाने के लिए तुम पूरी ताकत लगा रहे हो, मेरे से ज्यादा लगा रहे हो।
वर्तमान में तुम्हें सुखी होने के लिए मेरे से ज्यादा चिंतित आप हो कि मेरा वर्तमान सुखी हो, वर्तमान सुखी हो। मैं उतनी चिंता नहीं करता। और वर्तमान सुखी करने के लिए जितने तुम रास्ते जानते हो वो मैं भी नहीं जानता। मुझे भी पता नहीं है धन कमाने के कितने साधन हैं, वो तुम्हें पता है। तुम जो जो सुख चाहते हो आज वर्तमान में मेरे से ज्यादा तुम जानते हो। गुरु की जरूरत है। जो तुम सुख आज तुमने कमाया है, आज तुम्हें जो मिला है, आज तुम जो सुखी हो, भविष्य में ही ऐसे सुखी बने रहो, इसके लिए गुरु की जरूरत है। मैं आज तुम्हें अमीरी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, कल भी तुम अमीर बने रहो। गुरु की जरूरत मात्र इसलिए है कि आज जो मैं हूं कल बना रहूं। दूसरी जरूरत है, आज जो मैं नहीं बन पाया, गुरु से पूछो, महाराज आज तो जो कुछ हो गया तो हो गया, क्या मैं कभी नहीं बन पाऊंगा? मैं गरीबी, तुम गरीब हो मान लीजिए, तो तुम ये पूछ सकते हो गुरु से, क्या मैं सदा गरीब रहूंगा, कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा? जन्मांतरों में भी जो तुम नहीं हो और जो तुम हो वो बने रहो, इन दो के लिए गुरु की जरूरत है। पुनः रिपीट करता हूं, जो तुम नहीं हो और तुम होना चाहते हो, वो विधि व पूछने के लिए गुरु की जरूरत है। जो तुम हो वो कल भी बने रहो, इसके लिए गुरु की जरूरत है। वर्तमान के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम गरीब हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हारी सजा है। तुम अमीर हो, ये तुम्हारा पुरस्कार है। सजा और पुरस्कार कभी वापस नहीं होते हैं। जो तुम अमीर हो, जो तुम सुखी हो, ये तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पुरस्कार है। इसको कोई नहीं छीन सकता। पुरस्कार कभी वापस नहीं होता और सजा कभी वापस नहीं होती है। सजा एक बार भूल चुकी है, वो बरकरार रहेगी। और सजा भूलने के बाद जो अपराधी को सजा से भगावे, वो भी अपराधी की कोटि में आ जाता है। तो इतना कानपुर वालों को मोही नहीं हूं मैं कि तुम्हारी सजा मुक्त कराने के लिए मैं अपराधी बन जाऊं। अरे टाटा, तुम्हें गरीबी सजा मिली है, अमीरी पुरस्कार है। चेहरे पर मुस्कान पुरस्कार है, चेहरे पर आंसू तुम्हारी सजा है। इसके लिए भगवान की, गुरु की, नमोकार मंत्र की कोई जरूरत नहीं। ये काम भी नहीं करते। ये दो व्यक्तियों से कभी नहीं काम करते, कभी किसी को गड़बड़ नहीं करते। जो तुझे पुरस्कार में मिला है उसके लिए मेरी जरूरत नहीं है, वो तेरे खुद का पुरस्कार है, तेरी खुद की कमाई है। वो तुझे मिला है। जो कुछ भी मिला, तुम्हें माँ बाप मिले हैं, वो तुम्हारे पुरस्कार है। अच्छे माँ बाप मिले, पुरस्कार है। अच्छा पालन किया, पुरस्कार है। पढ़ाया लिखाया तुम्हें, पुरस्कार है। तुम अमीर बने हो, पुरस्कार है। जो कुछ भी वर्तमान में तुम्हारे पास है, जिन जिन ने तुम्हारे ऊपर उपकार किए हैं, वे सब पुरस्कार है। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं। वहां तक गुरु का कोई स्थान नहीं, मंदिर का कोई स्थान नहीं, शास्त्र का कोई स्थान नहीं क्योंकि वो तुम्हारे पुरस्कार में मिले हैं
उपकारी भी मिला है तो पुरस्कार में मिला है, उपकारी मिला है तो अच्छी जाति, अच्छा कुल, अच्छा देश, सब कुछ तुम्हें अच्छा मिला है। मेरे सामने जो बैठे रहते हैं सब अच्छे लोग ही रहते हैं, बुरे लोग तो यहां आ ही नहीं पाते। मंदिर में अच्छे लोग ही आते, बुरे लोग तो आएंगे नहीं। जिनको सब तरफ से पुरस्कार मिलता है वे पुरस्कार लेकर के ही मंदिर में और गुरु के पास आ सकते हैं, पुरस्कार ही नहीं। गॉड गिफ्ट है तुम्हें, पुरस्कार में मिला है भारत देश, पुरस्कार में मिला है तुम्हें जैन जाति, जैन कुल, पुरस्कार में मिले हैं तुम्हें अच्छे माता पिता। ये सब जितने उपकारी मिले तुम्हें, जितने ने उपकार किया है, ये सब पुरस्कार है। मैं अपना कुछ भी नहीं इसमें भागीदार नहीं बनूंगा। मैं भी तुम्हें मिला हूं पुरस्कार में। मैं इसमें कुछ भी, मुझे कोई भी वो नहीं है, क्योंकि तुम्हें पुरस्कार में मैं मिला हूं। तुमने कुछ ना कुछ जरूर अच्छा किया है कि आचार्य सिंह ने मुझे कानपुर के लिए पुरस्कार में भेंट कर दिया। अब वो जाना, अब गुरु से तुमने क्या लेन देन किया है, क्या सेटलमेंट है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए दिया है तो पुरस्कार में दिया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तुम्हारा पुरस्कार है। क्योंकि स्पष्ट कहा है, साधु कहीं जाता है तो उसमें साधु का कोई एहसान नहीं होता, क्योंकि साधु अपने पुरुषार्थ से नहीं जाता है, भक्तों के भाग्य से जाता है। भगी भागन बस जोगे बसाय, सोनी होय सुन विभ्रम नसाय। मैं अपने पुरुषार्थ से नहीं आया हूं, मेरे हाथ में होता ना तो मैं पक्का कहता हूं कानपुर नहीं आता, पक्का कह रहा हूं मेरे हाथ में होता, लेकिन मेरे हाथ में है ही नहीं। तुमने पुरस्कार किया है कुछ अच्छा, पुरस्कार है, और पुरस्कार को मैं वापस नहीं कर सकता। जिसने जीता है पुरस्कार को वहां जाना पड़ेगा, और वो पुरस्कार तुम्हें गुरु ने दिया हो। अब तो मैं कानपुर तुम्हारे किए हुए पुण्य के पुरस्कार में आया हूं। भगी भागन बस भव्य जीवों के भाग्य से, भव्य जीवों के भाग्य से साधु का गमन होता है। ये प्रवचन भी मैं नहीं दे रहा हूं, इसमें भी मेरा कोई एहसान नहीं है। ध्वनि होय सुनि विभ्रम नसाय, पुण्यात्मा जीवों के भाग्य से मुझे प्रवचन देना पड़ेगा, इसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं तुम्हारा पुण्य बुलवा रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मैं नहीं आया हूं कानपुर तुम्हारा पुण्य लाया है। भगवान का मंदिर भगवान नहीं आए हैं, तुम्हारे पुण्य ने भगवान को बुलाया है। भगवान का कोई एहसान नहीं, पंच कल्याणक हो रहा है, भगवान आएंगे, कोई एहसान नहीं। ये कानपुर वालों के पुण्य से पंच कल्याणक हो रहा है। कान खोल के सुनो, सही में जो पंच कल्याणक होते हैं वे भगवान के पुण्य से होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सही में जो भगवान कल्याणक होते, किनका पुण्य था वो? भगवान। 6 महीने पहले रत्न वर्षी किनके पुण्य से? जन्माभिषेक हुआ मेरू पर, किनके पुण्य से? सब भगवान के पुण्य से होता है। सही के ओरिजिनल भगवान पंच कल्याणक भगवान के पुण्य से होते हैं, और स्थापना निक्षेप के पंच कल्याणक भक्तों के पुण्य से होते हैं। ये पंचकल्याणक भगवान के पुण्य से नहीं है, ये पंचकल्याणक भगवान के पुण्य से नहीं है,
ये पंचकर्मा भक्तों के पुण्य से होते हैं, भक्तों के कारण होते हैं, भक्तों की पुण्यवानी होती है। उन भगवानों ने यहाँ जन्म लिया था अपने पुण्य से, और जो अभी पंच कल्याणक में जन्म लेंगे वे भक्तों के पुण्य से। मैं भगवान को कह देता हूं भगवान, सही के भगवान से नहीं बोलता हूं मैं ज़्यादा, उनसे तो बोलने में मुझे डर लगता है, क्योंकि उनको भगवान बनाने में मेरा और आपका कोई सहयोग नहीं है। बोलो महानुभाव, सही के भगवान बनने में आपका क्या सहयोग है? उन्होंने साधना की, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने पुण्य बांधा, वो भगवान बन गए। तो उनसे हम किस एहसान पर बोलूं, उनसे किस एहसान पर आशीर्वाद लूं, उस पर क्या कहूं भगवान आप मेरे लिए काम आइए। यदि भगवान ने कह दिया तो तू मेरे कभी काम आया? व्यवहार निभाने आया? बेटा व्यवहार दोनों तरफ से चलता है। व्यवहार हाँ आ गया यहां पर, तू मेरे कभी काम आया क्या? बोलो मुझे भगवान बनने में तूने क्या सहयोग किया है? क्या किया बोलो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। सब कुछ उन्होंने खुद किया है, तपस्या उन्होंने की है, साधना उन्होंने की है, केस लॉन्च, सर्दी गर्मी, सब कुछ तो उन्होंने किया है, सब कुछ उन्होंने किया है। उनका पुण्य था, ऐसा पुण्य लेके आए थे वो। इसलिए सही के भगवान से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि व्यवहार ही नहीं है, और जिससे अपना कोई व्यवहार नहीं हो उससे कोई अपेक्षा करना। इसलिए उन भगवानों से कहते भगवान नमोस्तु। भगवान तो होते कुछ तो मांगेगा, नहीं नहीं आपसे क्या मांगू, आप सीधा जवाब दोगे टेट फॉर, तू मेरा नहीं तो मैं। अब उनसे तो अपन उनको तो सिद्धालय में बैठने दो। भगवान उनसे तुम लोगों से भी कह रहा हूं, तुम कभी भी कितना ही मर जाना चिल्ला चिल्ला करके, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है, और जिसका तुमने सहयोग नहीं किया हो वो कभी तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा। ये प्रकृति का नियम है। भरत चक्रवर्ती के समोषण में बैठा हुआ चक्रवर्ती जब भगवान से कहा भगवान मेरे ऊपर संकट आया है, तो भगवान संकट दूर करने नहीं बता पाए कि मैं संकट दूर कर दूंगा, नहीं किया भगवान। उनके दर्शन से नहीं हुआ, उनकी पूजन से नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। क्यों? सीधा सा है, तूने मेरा कौन सा संकट दूर कर दिया? मैं सर्दियों में हिमालय पर्वत पर सर्दी सहन करता रहा, तूने क्या किया? मैं 7 महीने 8 दिन बिना आहार के घूमता रहा, तूने क्या किया? मेरे केशलंज तूने कर लिए क्या? नहीं भगवान रुको रुको, आप कष्ट उठाओ, आपके स्थान पर मैं केशलंज कर सकता हूं। चलो थोड़ा सा अपन सैंपल ले लें। मेरी मुनिचर्या को क्या आप पालन कर सकते हो? वही आपका सहयोग। पहली बात तुम्हारा ठीक ठीक है, सर्दी बहुत पड़ रही है, आप कपड़े मत उतारो, मैं उतार देता हूं। आप ऐसा करो महाराज जी, आपको बहुत तकलीफ हो रही है नंगे पैर चलने में, आप तो गाड़ी में बैठो मैं नंगे पैर चलता हूं। क्या मुनिपद की व्यवस्था बनेगी ऐसी? बोलो ना। नहीं महाराज ऐसे का बहुत कष्ट होता है, तुम केशलंज मत करो, मैं कर लूंगा। केशलंज महाराज आपके स्थान पर मैं कर लूंगा। हमारी पूरी साधना तुम्हारे करने से मेरा मुनि पद सुरक्षित रह जाए, तो बताओ कौन कौन व्यक्ति। पहली बात तो तुम, हमारी साधना, मुझे साधना करने में कष्ट होता है कि नहीं पहले बताओ। नंगे पैर चलने में कष्ट है कि नहीं? सर्दी का
केसलोंज का, एक बार आहार का, जल्दी बोलते जाओ। और यदि तुमने कष्ट नहीं बोला तो फिर आज से तुम्हें शुरू कराऊंगा। तुमने कहा कि नहीं महाराज बहुत सुख होता, बहुत आनंद आता, तो पागल तुम शुरू करना फिर। इसलिए ओरिजिनल सही सही बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। बोलो, मुनि की साधना करने में कष्ट होता है या नहीं होता है? तो मेरे को कितने लोग चाहते हैं जो मेरे कष्ट अपने सिर पर लेना चाहते हैं? मुनि तो रहूंगा, मुनि तो पर नहीं जुड़ूंगा। मेरा कष्ट नहीं महाराज, आप नहीं, आपके भक्त बैठे चिंता क्यों कर रहे महाराज? आपको हमारे रहते हुए, अरे कानपुर वालों के रहते हुए आप कष्ट उठाओ? अरे राम 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 राम, ये तो बहुत शर्म की बात है। बोलो, छोटों के रहते बड़े लोग कष्ट उठाएं, ये सम्मान की बात है कि शर्म की? थोड़ा बोलते जाओ, जल्दी बोलते जाओ। तुम्हारे रहते हुए मैं कष्ट उठाऊं? अरे महाराज शर्म की बात है। आपके जितने कष्ट हैं साधना में, सब मैं उठाऊंगा। डॉक्टर साहब उठा रहे हाथ क्या? अनूप जी, नहीं महाराज रहने दो, आप ही रहने दो। आप लोग तो क्या दिखाओगे? जब यही इन्हीं की नानी मर रही है तो तुम क्या करोगे? अच्छा चलो, कोई मोह बस राग बस तैयार भी हो जाए तो क्या मेरी साधना करने से, मेरी साधना आप करोगे तो क्या मेरा मुनि पद रह जाएगा? मान लो कर भी लो मोह के कारण, लेकिन मेरा मुनि पद सुरक्षित रहने वाला, हमारी साधना हमें खुद ही करना पड़ेगी। नियम है ये, अपना धर्म स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरे का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं महानुभाव। इसलिए भगवान बनने में कोई हाथ नहीं अपना, वे भगवान अपने काम आने वाले नहीं। अपन ऐसे भगवान को पूछे जिसमें तुम्हारे कारण वो भगवान बने हो, तुम्हारे कारण दुनिया में आए हो, तुम्हारे कारण से, अपने कारण से आए हो। वो भगवान कौन से? जो तुम्हारे पुण्य से बने। भरत चक्रवर्ती से कहते आदिनाथ, तेरे पुण्य से जो भगवान बने हो, उन भगवान के सामने विनती कर तो वो तेरे काम आएंगे, क्योंकि तुम उनके काम आए हो। ये है मंदिर। मंदिर में जो भगवान आए हैं, किसके पुण्य से आए? भक्तों के पुण्य। पक्का 100% समझना। यहां पंच कल्याणक हो रहा है, ये भगवान के पुण्य से नहीं हो रहा है, अपन के सबके पुण्य से हो रहा है, भक्तों के पुण्य से हो रहा है। गर्व से कहो भगवान, हम लोगों की बदौलत है कि जो आपके पंचाणक हो रहे हैं। हाँ, नहीं चिंता मत करो, उनसे मत बोलना जो सिद्धालय में, उनसे गड़बड़ किया तो बेटा वो उनमें तो अपना कोई हाथ, उनको तो नमोस्तु भगवान नमोस्तु, अपन कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो पंच कल्याणक है प्रतिमा के, ये पंच कल्याणक किनके पुण्य से होता है? भक्तों के पुण्य से। अब अपन ठोक सकते हैं दावा, भगवान आप मंदिर में बैठे हो ना, हम लोगों के पुण्य से बैठे हो। ये पंच कल्याणक हम लोगों के पुण्य से हुआ है, आगम से। यदि आप लोगों का पुण्य नहीं होता तो कानपुर के पंचकणक नहीं होता, स्पष्ट है। अब मंदिर किसने बनाया? भगवान के पुण्य से कि भक्तों के पुण्य से? मंदिर में दान किसने दिया? भगवान ने कि नहीं? सिद्धालय में अपन ने कुछ नहीं दिया। नहीं, सिद्धालय भी शायद तुम लोगों ने बनाया हो, कानपुर वालों ने। सिद्ध शिला में जहां भगवान बैठे हैं, वो किसने बनाया? सिद्धालय उनको किस लिए मिला? उनके खुद की पुण्य से, उनकी साधना दे। लेकिन मंदिर अपन
थोड़ा भगवान पे भी दादागिरी दिखाया अपन, क्या बात है कि कम थोड़ी है। मंदिर किसने बनाया, किनके पुण्य से बना? मंदिर में पंचकर्मा भगवान के, हम भक्तों के पुण्य से, भगवान विराजमान भक्तों के पुण्य से। अब ये भगवान अपने काम आएंगे, दावे के साथ व्यवहार बन गया, भगवान हम आपके काम आए, टिट फॉर टैट, हमने आपका मंदिर बनाया, अब आप हमारा। बोल दो कोई चिंता नहीं, जो है तो है। हमने आपको उच्चासन बैठाला, आपकी कृपा से मुझे भी उच्चासन मिलना चाहिए। अब बनेगा उपकार भाव। चक्रवर्ती को समोषण से उठा दिया, जा जिन भगवान पे तेरा उपकार हुआ हो, तेरे पुण्य से जो भगवान बने हो वो ही तेरे काम आएंगे। मैं तेरे पुण्य से नहीं बना हूं, मैं तेरे काम आने वाला नहीं हूं। टिट फॉर टैट, सीधा खुला हिसाब है। अब जिन जिन के पुण्य से ये भगवान आए हैं, उनके काम ये भगवान आएंगे। बोलो कानपुर वालों, आनंदपुरी का मंदिर, सीसा मऊ का मंदिर, और भी जो मंदिर बने हैं, इनमें किन किन का पुण्य है? ऐसे ही मान लें, फिर मैं उठवाऊं बही खाता। हे पंचकल्याण, किन किन के पुण्य से हो रहा है? पत्रिका मंगवाऊं? हाँ, क्या बात है, ऐसे ही शामिल हो जाओ। यदि तुम्हें निमंत्रण भोजन में नहीं मिला हो और कपड़े पहन करके तुम कोई भोजन में चले जाओ तो भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन पकड़े गए तो? हाँ, कई बार होते। ये बाराती जानता है कि उस तरफ का होगा वो जानता है, कभी तो चल जाएगा, लेकिन कभी। बनाओ भागीदार भगो कानपुर वालों कि पंचकल्याणक मेरे पुण्य से हो रहा है, क्योंकि इस पंचकल्याणक में मैं भी पूजा में बैठा था। किनके पुण्य से बनेगा पंचकल्याणक? कौन है पंचकल्याणक का पुण्यात्मा जीव जिसके पुण्य से पंचकल्याणक होंगे? जो ये नियम ले लेवे कि 5 दिन के तक मैं कानपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पुण्य से भगवान आ रहे हैं, तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम्हारे नगर में आ रहे अतिथि, मैं स्वागत नहीं करूंगा। ओहो, एक सामान्य व्यक्ति आता है रे, तुम्हारा रिश्तेदार एक जन्म का आता है, उसी के लिए तुम कार्यक्रम स्थगित कर देते हो। हम सुनते रहते हैं, कई बार हम ही से कहते, महाराज जी कल मैं नहीं आ पाऊंगा, क्यों मेरे बिहाई जी साहब आ रहे हैं। होता है कि नहीं? ऐसे बोलो। कितने कार्यक्रम हैं जो आप स्थगित करते हो क्योंकि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। कितने कानपुर में लोग हैं कि त्रिलोकीनाथ आने वाले हैं, उन तारीखों में मैं बाहर नहीं आऊंगा, आई एम सॉरी प्लीज। मेरे कानपुर के मेहमान शादीनाथ भगवान त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं, पारसनाथ। ये भाव किसके मन में आएगा? कौन के पुण्य से पंचकल्याणक होगा? कौन मानेगा? किसके काम आएंगे भगवान? तुम्हारा क्या सहयोग है? चले आते हो मुंह उठा करके, भगवान घरों संकट है दूर करो। हाँ, तुम्हारे बाप के नौकर लगे तो संकट दूर करो। देखो फिर मेरी भाषा तो तुम जानते हो। हाँ, भगवान बहुत दुखी हूं, क्या है यहाँ 2 नंबरी? अरे जैनी हो रे, 1 नंबर में बाराती का निमंत्रण कार्ड लेके जाओ, कोई गलत थोड़ी है, निमंत्रण से आया हूं। कहो गर्व से, ऐसे ही नहीं आया भगवान, हमारे पुण्य से ये पंचकल्याणक हुआ था, हमारे पुण्य से हुआ था। सबूत क्या है? कोई ने पूछ लिया भगवान ने, सबूत क्या है? बोले भगवान आप सर्वज्ञ होके नहीं जान रहे,
मैंने 5 दिन के लिए त्याग कर दिया था कि मेरे नगर में त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं, आपके स्वागत के लिए मैंने 5 दिन कानपुर से बाहर जाने का त्याग किया था। ये त्याग किया था, आप मेरे नगर में आ रहे थे। अयोध्या में जब तीर्थंकर ने जन्म लिया होगा, पारसनाथ ने बनारस में जन्म लिया होगा, वो अपने पुण्य से जन्मे थे। लेकिन कानपुर में जो भगवान जन्मेंगे वे कानपुर वालों के पुण्य से जन्मेंगे। वो भी अतिथि थे, बनारस के अतिथि थे, माता मरु देवी के अतिथि थे, भामा देवी, भामा पारसनाथ भामा देवी के पिता अश्वसेन के अतिथि थे। बोलो उन्होंने किस ढंग से स्वागत किया था। उनके यहां जब जन्मे थे तब क्या स्वागत हुआ था। भामा देवी ने और अश्वसेन ने क्या तैयारियां की थी, क्योंकि उनके यहां जन्मे थे। बनारस ने क्या तैयारी की थी। दुनिया का बेटा एक घर का अतिथि होता है, और भगवान भली एक घर में जन्मे लेकिन सारे नगर के अतिथि होते हैं। सामान्य आत्मा में क्या है, सामान्य व्यक्ति जन्मा एक घर का अतिथि होता है, एक घर उत्सव मनाता है। लेकिन तीर्थंकर जब जन्मते हैं, भली एक माँ के जन्म में, एक पिता से जन्मे, लेकिन वो सारे नगर के अतिथि होते हैं। बोलो बनारस वालों ने क्या किया था जब भगवान बनारस के अतिथि बने थे। सारी नगरिया स्वर्णमय कर दी थी, सारे नगर को पाप से मुक्त कर दिया था, सारा नगर अशुभ से मुक्त हो गया था। अतिथि आ रहे, भगवान आ रहे हैं, किसी घर में कोई पाप नहीं था, कोई चोरी डकैती नहीं थी, कोई शराबखोरी नहीं थी, कोई अभक्ष सेवन नहीं था, कोई रात्रि भोजन नहीं था, कोई गुटखा खाने वाला नहीं, कुछ नहीं। सारी अयोध्या बनारस के लोग कहीं नहीं गए। हमारे यहाँ त्रिलोकीनाथ का जन्म हो रहा है, हमारे यहाँ त्रिलोकीनाथ का गर्भावतरण हो रहा है, हमारे यहाँ त्रिलोकीनाथ दीक्षा ले रहे। पूरा नगर पवित्र हुआ था। अब ये कानपुर के, अब बनारस है, ये कानपुर, एक नाम बताओ इसका क्या है। ये बनारस है, कानपुर है, कानपुर है। कानपुर में भगवान आ रहे हैं। अब ये किनके भगवान आ रहे हैं, भामा देवी के नहीं। भामा देवी बनेगी तो कौन, वो सही वाली भामा देवी कि कोई दूसरी भामा देवी, वो सही वाले अश्वसेन कोई दूसरा। उन भामा देवी और अश्वसेन का नहीं, आज जो कानपुर के भामा देवी और अश्वसेन माता पिता बनेंगे, इनके पुण्य से भगवान आ रहे हैं। कानपुर वालों, तुम्हारी उस अतिथि के स्वागत में क्या भागीदारी है। जब तुम्हारे पुण्य से भगवान आ रहे हैं तो तुम्हारी क्या तैयारी है, क्या सोचा है तुमने, क्या कानपुर के घरों में सोचा गया है, क्या विचार किया गया है। कानपुर के अतिथि बन के भगवान आ रहे हैं और हमारे पुण्य से आ रहे हैं, तुम क्या सहयोग करोगे। पहला सहयोग, भगवान मेरे नगर में आएंगे, उस समय मैं नगर में रहूंगा, नगर के बाहर नहीं जाऊंगा। पहली उपस्थिति यही है, मैं नगर में रहूंगा, नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। अतिथि घर में आए और तुम बाहर चले जाओ तो ये अतिथि का सम्मान है कि अपमान है। और पता और हो तो, अनजाना आ जाए तो बात अलग है। अब महाराज पता ही नहीं था कि आप आ रहे हो। यदि ऐसा हो जाए कि भाई देखो आपके घर गया और मैं ताला मिला रखा, आप बाहर थे, तो आपको साहब आपके आने का पता नहीं था, पता होता तो ऐसा हो सकता है क्या। बोलो क्या कहोगे। यदि आपका अतिथि आपके घर में आए और आप घर में नहीं मिलो और वो लाए ना दे तो आप क्या कहोगे। यही कहोगे ना जो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई पता नहीं था, पता होता तो मैं जाता कि अरे आपको स्टेशन लेने आता।
अब जिनको पता नहीं हो कि भगवान आ रहा है, भगवान किस दिन आएंगे पता है कि नहीं? पंचकर्णा की तारीख अब घोषित हो गई कि नहीं हुई? हो गई, पता है ना सबको? नहीं हो तो भेज देना भाई, मोबाइल आज और डाल देना व्हाट्सएप पे। अब यदि त्रिलोकीनाथ तुम्हारे नगर में आए अतिथि बनकर और तुम बाहर रहे बेटा, तो फिर कभी संकट में भगवान के दरवाजे नहीं जाना। भगवान भी कहेगा अभी मैं बाहर हूं, टेट फॉर टेट। जब भगवान तुम्हारे नगर में आए तब तुम बाहर थे, तब तुम भगवान के दरवाजे जाओगे। आगे आप बोल दो, बोल दो, अब बोल दो, खुल्लम खुल्ला तो हो ही गया। जब भगवान आए तेरे दरवाजे तो तुम कहां थे? जब तुम भगवान के दरवाजे जाओगे तो सीधी बात है, सीधा व्यवहार है, इसमें हिसाब किताब क्या लग रहा है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े देखे को आरसी क्या। सावधान, जब 5 दिन के अंदर भगवान यहां आएंगे और तुम कानपुर से बाहर रहोगे, फिर मत कहना कि भगवान मेरी सुनवाई नहीं। जब जब तू मंदिर जाएगा भगवान मंदिर से बाहर आएंगे, तेरा इंतजार ही नहीं करेंगे। और तूने भगवान को कहा नहीं भगवान आपका स्वागत मैं करूंगा, जब तुम यहां आओगे मैं कानपुर में रहूंगा, तो भगवान भी कहेगा जब तू मंदिर में आएगा मैं भी मंदिर में मिलूंगा और तेरे। ये होता है क्या? आप समझते ही नहीं हो। हमारे पुण्य से भगवान आ रहे, और हमारे भगवान आ रहे हमारे लिए आ रहे। ये कहलाता है अपने आप में उसका अपने पुण्य से हुआ है। ये मंदिर तुम्हारे पुण्य से बना है, पूरे नगर के पुण्य से बना है। ऐसे ही सूखा काम नहीं चलेगा। तुम्हारा इस मंदिर में क्या योगदान है? क्या योगदान है? तुम्हारे पुण्य से बना है। तो तुमने कभी कहा कि मेरे पुण्य से मंदिर बना है? तुम्हारा क्या पुण्य का भाग उसमें लगा है? पंचकर्णक तुम्हारे पुण्य से हो रहे हैं, क्या तुम पंचकर्णक में एक अर्घ भी चढ़ाओगे? लो, निर्णय क्या हुआ है? ये पंचकर्णक किनके पुण्य से हो रहा है? तुम्हारी क्या भागीदारी है इसमें? तुम्हारे पुण्य से हो रहा है। तुम्हारे घर में बारात आई है, तुम्हारी क्या भागीदारी है? बारात तुम्हारे पुण्य से आई है, तो क्या घराती सो पाएगा? तुम्हारा क्या भागीदारी है? सारे कानपुर से मेरा कहना है, क्या भागीदारी है? तुम्हारे कानपुर में पंच कल्याणक हो रहा है, इस पंचकर्णक में तुम्हारी क्या भागीदारी है? क्या पार्टिसिपेट करिए तुमने? गर्व से कह सको भगवान मेरे पुण्य से पंचकर्णक हुआ है। सबूत क्या है? 5 दिन मैं पूजा में बैठकर तेरी पूजा की है, 5 कल्याण की। ये मेरी भागीदारी है। मैं बराती नहीं हूं भगवान, घराती हूं। बराती फोकट में आता है, घराती दिन रात एक कर देता है। क्योंकि किनके भगवान है? जिनकी बारात होती है वो घराती कहलाता है, और जो बाहर से आते हैं वो तो कानपुर के भगवान हैं। तो कानपुर वाले बाराती मत बनना रे, घराती बनो, घराती। और घराती का काम क्या है? बढ़िया टाई भाई लगा के जिम में बैठ जाए। अरे हमें सब मालूम हो, घराती को पानी भी नसीब नहीं होता। चलते फिरते खाने में तो होता है कि नहीं? भले बताओ। 3 दिन की बारात तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम्हारी क्या हालत होती है बोलो? महिलाओं, मेहनत होती कि नहीं? खाना पीना सब भूल जाते हो, खिलाने में लग जाते हो। खाना पीना सब भूल गए, खिलाने में लगे, क्योंकि घराती हो। बोलो ये पंच कल्याणक किनके पुण्य से हो रहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार। तो तुम घराती हुए कि बराती? घराती है तो घराती की क्या पार्टिसिपेट है? घराती क्या दस्तूर करेगा? घराती क्या न्याय दस्तूर करेगा? कानपुर के हर घराती यदि मानते हो
कि भगवान मेरे पुण्य से आ रहे हैं, भगवान का पंच कल्याणक मेरे पुण्य से आ रहा है, और मैं भगवान के पंच कल्याणक में जब मेरे घर का है तो मैं इंद्र बन करके बैठूंगा, मैं अर्घ्य चढ़ाऊंगा, पांचों कल्याणक मेरे साक्षी में होंगे, तो आप घराती कहलाओगे, आप भगवान तुम्हारे और तुम भगवान के कुटुंब के कहलाओगे। घराती का अर्थ है उस कुटुंब का, उसकी रिश्तेदारी, रिलेशनशिप बनाना है। तो बताओ, दूल्हे की जो रिलेशनशिप है वो बारातियों से बनती है कि घरातियों से? मुझे पता है, थोड़ा हेल्प करो ना मुझे। जो दूल्हा आता है बारात लेके, उसकी रिश्तेदारी घरातियों से बनती है कि बारातियों से? हाँ, घरातियों से बनती है, बारातियों से नहीं। अब भगवान तुम्हारे यहां आ रहे हैं और तुम घराती हो, रिश्तेदारी किससे बनना है? कानपुर वालों से बना लो, चूक जाओ, नहीं तो बारात घर में आई और रिश्तेदारी बनी नहीं तो क्या करोगे कल? ये है, क्या भागीदारी है, तुम्हारे पुण्य से हुआ है। गुरु नगर में तुम्हारे पुण्य से आए। मैंने पहले ही कहा, मैं नहीं आया हूं, पुरस्कार में आया हूं। किसके पुण्य से? कानपुर के पुण्य से। क्या भागीदारी है? थोड़ा मैं अपनी बात भी तो कह रहा हूं थोड़ी। क्या भागीदारी है? तुम्हारे पुण्य से आया हूं, क्या भागीदारी है? अब साधु की भागीदारी निभाओ। क्या है? भगवान की तो मैंने बना दी पंच कल्याणक के लिए, भगवान की तो बना दी मैंने, और भी। अब महाराज की भागीदारी क्या है? कौन कितने कदम पैदल चला बिहार में, ये महाराज की भागीदारी है। जब साधु नगर में आवे और उसके साथ पैदल चल के बिहार लाओ तो फिर ये संबंध तुम्हारा बन जाएगा। किसके पुण्य से आया हूं? जो रास्ते में पैदल चल करके लाए हैं उनके पुण्य से आया। अपना भी सिस्टम है सीधा, तुम हमारे नहीं, हम बस, मैं भी उन्हीं का हूं जो मुझे लाए। कौन पैदल चल के लाए? इसलिए कहा गया, जब नगर में साधु आए, जहां से पता चले कि साधु मेरे पुण्य से यहां आ रहा है, वहां से साधु के साथ पैदल चल के आओ, और जहां साधु जा रहा है नहीं, मुझे पता नहीं, बारात रिश्तेदार तुम्हारे यहां आता है वो ठीक है, तो जब जाता है तो वहीं छोड़ देते हो, कहीं जाते हो छोड़ना है? नहीं महाराज, जाए तो जाए, बाहर में जाए, कहना नहीं। तुम्हारी बात मैं सीख लेता हूं, बहुत जल्दी सीखता हूं, मुझे प्रश्नों में बड़ी काम आती है आपकी बातें। उन्हीं बातों पर लेकर के मैं आपको सुधार पाता हूं। कहीं नहीं तो मेरे पास तो शास्त्रों की भाषा है, वो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। एक अतिथि को लेने जाते हो, यदि तुम्हारे पुण्य से आया है तो। अब जिनके पुण्य से आए हैं, जो भागीदारी किया हो, और जिनके पुण्य से आए हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बाराती को, उसको भेजने भी। तो हमेशा मेरा ही सवाल नहीं, साधु को पता चले कि मेरे पुण्य से साधु आ रहा है, मेरा कानपुर नगर है और कानपुर में साधु आ रहा है, तो उसको जरूर महानुभाव, ज्यादा नहीं तो एक टाइम का बिहार जरूर उनके साथ करना। और यदि तुम्हारे पुण्य से आया है तो जरूर तुम्हें बिहार करते समय एक गांव से दूसरे गांव तक बिहार जरूर कराना है। ये करा लिया तो वो साधु तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारा कहलाएगा, क्योंकि तुम्हारे पुण्य से आया है और तुम्हारे पुण्य से तुम्हारा घर आती। समय आपका हो रहा है, अभी तो बहुत सारी चर्चाएं करूंगा। अभी तो हमने कर्म और धर्म का जो प्रारंभ में बहस थी, उसी बहस को लेकर अभी चल रहा है। कर्म और धर्म दोनों का कैसा गठबंधन है, ये समय आने बताऊंगा। बस आज तो किसके पुण्य से पंचकर्णक हो रहा है, तो आज हर कानपुर के अंदर ये होना है, तुम्हारी क्या भागीदारी रहेगी भगवान के इस आतिथ्य में। भगवान जब यहाँ आएंगे तुम्हें क्या करना है,
और चीज़ें भी अभी हम समय समय पर बताएंगे। लेकिन आज सब लोग मन बना लो कि हमारे पुण्य से जो कार्यक्रम है वही पुण्य तुम्हारे काम आएगा। महावीर भगवान की जय। एक सूचना दे रहे हैं, इसके बाद जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। आज दोपहर में 3 बजे से 3:30 बजे से महाराज जी कमरे में स्वाध्याय होता है। अगर आप लोग बैठे नहीं नहीं अच्छा आज नहीं अच्छा आप लोग बैठेंगे, चलिए। और शाम को 6 बजे जिज्ञासा समाधान यहाँ होगा और प्रवचन क्षुल्लक जी का प्रवचन उसके बाद में होगा। और 5100 रुपये में पंच कल्याणक में जो पात्र बनना चाहते हैं हमारे पूजा में बैठने वाले अपने नाम लिखा दें यहाँ पर आकर। नहीं, अभी स्वाध्याय दोपहर का नहीं है, सुबह का प्रवचन ओम शांति। सब बड़े मंदिर से लोग आए सुबह का प्रवचन यदि आप लोग ठीक सुने, यदि सुबह का प्रवचन आप 8:30 पे शुरू कर दें, ठीक 8:30 पे, तो 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। लेट करोगे तो फिर लेट होता है, तो 8:30 है ना 8:30, और शाम की जिज्ञासा 6 बजे। अभी आपके लिए 2 ही काम है उसे। 2 ही काम, ठीक महाराज। चलिए, बड़े मंदिर से कमेटी आई है अपने ले जाने के लिए महाराज जी को। सभी आज नमोस्ते महाराज जी। बड़े मन है बना है। नमोस्तु महाराज जी। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़। क्या है जीव, क्या है अजीब।